नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं संगीता झा। सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की। आपको बता दें कि यूपी के मथुरा में सरकार के लव जिहाद कानून के बावजूद भी मथुरा में लव जिहाद का मामला फिर से एक बार सामने आया है। बता दें कि मथुरा के थाना गोविंद नगर में लव जिहाद मामले में आसिफ ने राहुल नाम रखकर हिंदू युवती को अपने प्रेम के जाल में फंसाया। तो वहीं सूचना मिलने पर हिंदूवादियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। लड़की के परिजनों ने इस मामले में थाना गोविंद नगर को लिखित शिकायत दर्ज की है। वहीं पीड़ित परिवार की मदद के लिए हिंदू राष्ट्रवादी संगठन के लोग आगे आए। उन्होंने दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। एक लड़का था, मतलब 1 महीने से मुझे परेशान करता था। मतलब मेरी दुकान पर आकर कभी हाथ काटता था तो कभी मारने पीटने की धमकी देता था। यूँ कहता था अगर मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं मर जाऊंगा। और यूँ कहता, मतलब उसने मुझे हिंदू बताया था अपना आप को, अपना नाम बताया था उसने राहुल। और फिर मुझे बाद में पता चली तो मतलब वो मोमडन था। और फिर मतलब मेरे भाई को मारने पीटने की धमकी देता था मेरे घर पर आकर। कई बार तो उसने मतलब मुझे भी मारने पीटने की धमकी दी है। और दुकान पर आके बहुत 1-2 बार मतलब मारने पीटने की धमकी दी। और फिर मतलब दुकान पर आके एक लड़की को भेजता था सामने से। उससे कहता था कि मतलब ये मुझसे बात नहीं कर रही है, उसको नंबर देकर आप मेरा और उससे कहे मुझसे बात करें। जी बिल्कुल। मध्य रात्रि का तकरीबन ये मानिए कि रात का 1 बज रहा है। अभी कुछ घंटे पहले हमारी टीम से एक हमारे सदस्य हैं जो डी गेट क्षेत्र से निकल के जा रहे थे, तो उनको ये संज्ञान में आया था कि एक बालिक हमारी एक हिंदू बहन है जिसको एक मुस्लिम लड़का है जिसका नाम आशिक उर्फ निज़ामुद्दीन उर्फ चांद पुत्र कोसी कला कस्बा का रहने वाला है, जिसके द्वारा विगत 6 महीने पहले उसके साथ एक गलत नाम के साथ अपने आप को राहुल के नाम से जो उसने बताया गया, जो बहन के द्वारा हमें बताया गया कि मेरे 6 महीने पहले मेरे संज्ञान में आया। आने के बाद मेरा नंबर उसने जैसे तैसे ले लिया और नंबर लेने के बाद मुझसे बातचीत करना उसने शुरू करने की कोशिश की। बट जब बहन के द्वारा इस चीज़ को जब मना करना कि भाई मैं बात नहीं कर सकती है, वो जब उसको पता चला कि ये लड़का जो है मुस्लिम समुदाय से आता है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें अलग हो गई और उस बहन ने उसका विरोध करना शुरू किया। मगर इसके विरोध के फलस्वरूप बहन के द्वारा जो हमें जानकारी दी गई कि उस लड़के के द्वारा उसको बातचीत करने के माध्यम से उसको बुलाया गया। बुलाने के बाद उस बहन को वो किसी एक निजी होटल में लेके गया, जहाँ पर उस बहन के साथ उसने कई आपत्तिजनक फ़ोटो व वीडियो के साथ कई चीज़ों का वहाँ पे उसने रिकॉर्डिंग की। जब इसका संज्ञान उसको तकरीबन 6-7 दिन बाद पता चला कि मेरी फ़ोटो वीडियो इंस्टाग्राम पर मेरा नाम पता वह मेरा एड्रेस लिखकर वो वायरल कर रहा है, कई बार वो हाथ काट कर बहन को वो ब्लैकमेलिंग कर रहा है। तो आज इसी संदर्भ में यहाँ पर हमारे साथ बनवारी लाल जी जो कि आरएसएस से गौरक्षा प्रमुख हैं, साथ में गौरक्षा दल भारत, साथ में अन्य हिंदूवादी जो हमारे भाई हैं, सभी मिलकर यहाँ थाना गोविंद नगर में आए हैं और यहाँ पर बहन के द्वारा उक्त मुस्लिम लड़के के खिलाफ़ एक तहरीर दी गई है कि मेरे साथ इसने शारीरिक शोषण व मानसिक शोषण किया गया। परिवार यहाँ पर आया हुआ है, पीड़ित परिवार। उसने जब हमने उनसे जानकारी की तो उन्होंने बताया कि हमारे साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। अब बात करेंगे यूपी के बिजनौर की। तो आपको बता दें कि यूपी के बिजनौर का शरकोट मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जहां आए दिन हिंदुओं पर अत्याचार के मामले सामने आते रहते हैं। जहां बिजनौर के शरकोट में एक बार फिर मुस्लिम की दबंगई देखने को मिली है। शरकोट में पेट्रोल पंप हिंदू मैनेजर और पेट्रोल पंप मालिक के साथ 1 महीना पूर्व कुछ मुस्लिम दबंगों ने जाति सूचक शब्दों के साथ मारपीट व गाली गलौज की थी, जिसकी सूचना पीड़ित ने पुलिस से की। 1 माह चली जांच के बाद आखिरकार पुलिस ने मुस्लिम दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये सब जिन लोगों से हमने ये ज़मीन पेट्रोल पंप के लिए लीज पे ली है, ये लोग आए और गाली गलौज करते हुए, और ये लोग जो है दबंग किस्म के लोग हैं, गुंडागर्दी दिखाने लगे यहाँ और मतलब जो है चमार चट्टे बताने लगे कि यहाँ से भाग जाओ नहीं तो जान से मार देंगे। और क्या नाम इन लोगों ने आके यहाँ जो है हमारे साथ में बहुत बदतमीजी की। कौन लोग हैं ये यहाँ के मुस्लिम लोग हैं और यहाँ पे जो है इन लोगों का मतलब गुंडागर्दी चलती है इनकी। ये लोग यहाँ भी आके गुंडागर्दी दिखा रहे थे पेट्रोल पंप पे। क्या क्या नाम था जो लोग थे ये एक तो आफरीदी था, एक जैद, एक उसका भाई है शाहरुख और हिलाल अहमद, जिनकी ये ज़मीन जिनसे हमने ज़मीन ये लीज पे ली है।
तो उसके साथ आपके साथ में मारपीट की इन्होंने? इन्होंने मारपीट भी की, जाति सूचक शब्दों से जो है हमें अपमानित किया। और इसकी आपने तहरीर दी थाने में कोई? जी सर, हमने जो है इनकी थाने में इनकी तहरीर दी। उसी आधार पर जो है इन पे कार्रवाई की गई। अब बात करेंगे यूपी के मुरादाबाद की। तो आपको बता दें कि यूपी के मुरादाबाद में गुरुवार की शाम स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी सीएमओ अपने अधिकारियों के साथ अवैध रूप से संचालित जीवन अस्पताल पर पहुंचकर अस्पताल को सील कर दिया। थाना मझोल क्षेत्र की चौकी खुशहालपुर से चंद कदमों की दूरी पर चल रहे जीवन रेखा अस्पताल को सील कर दिया गया है। और जब मीडिया ने डिप्टी सीएमओ नरेंद्र चौधरी से बात की तो बताया गया कि अस्पताल अवैध तरीके से चल रहा था और कोई सीएमओ ऑफिस में पंजीकरण नहीं है। इसकी सूचना हमें आईजीआरएस के द्वारा प्राप्त हुई है और कहा कि अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आईजीआरएस के माध्यम से प्राप्त हुई थी कि जीवन रेखा हॉस्पिटल अवैध रूप से चल रहा है। आज इसका औचक निरीक्षण किया गया जो कि सही पाया गया। इनका ना तो सीएमओ ऑफिस में किसी प्रकार का पंजीकरण है और ना ही किसी दूसरे अन्य आयुर्वेदिक में भी इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है जो इनके द्वारा पाया गया। और ना ही मौके पर यहाँ पर कोई डॉक्टर मौजूद पाए गए। एक यहाँ पर अंदर अवैध रूप से संचालित लैब भी पाई गई है, ओटी भी संचालित पाया गया है। और सभी को देखते हुए आज इसको 1 अगस्त 2024 को इसको सील किया जा रहा है। किस नाम से हॉस्पिटल है? ये जीवन रेखा नाम से हॉस्पिटल है, शाहपुर रोड पर है। इसके अंदर सर जो पाई गई औषधि है वो एक्सपायर पाई गई है या? नहीं, औषधि जो है एक्सपायर कोई नहीं मिली है। जो भी मिली है वो सील करके अभी थाने में जाके दे देंगे उनको और तहरीर दे रहे हैं। ठीक है। हाँ, अभी इनके खिलाफ जाकर थाने में तहरीर दी जाएगी और मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा। अब बात करेंगे और फिर से मैनपुरी की। तो आपको बता दें कि यूपी के मैनपुरी में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने अपने दल बल के साथ जिला अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण की जानकारी होते ही कर्मचारियों में खलबली मच गई। जिलाधिकारी ने पूरे अस्पताल की स्थिति का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में 25 से अधिक लोग अनुपस्थित मिले, जिसमें जिलाधिकारी ने जवाब मांगा और तत्काल प्रभाव से 1 दिन का वेतन रोक दिया। वहीं परिवहन कार्यालय में 3 लोगों को हिरासत में लेकर कोतवाली पूछताछ के लिए भेज दिया गया है। शासन के निर्देश के क्रम में सरकारी जितने भी दफ्तर हैं, चिकित्सालय हैं, वहाँ पर हम लोग औचक निरीक्षण कर रहे हैं, जिससे कि एक तो यह बात सुनिश्चित हो सके कि सभी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टर्स समय से कार्यालयों में, हॉस्पिटल में उपस्थित हो रहे हैं। दूसरा, यह सुनिश्चित किया जा रहा है कोई बाहरी व्यक्ति कहीं भी किसी सरकारी दफ्तर में या हॉस्पिटल में किसी व्यवस्था का हिस्सा न बनने पाए। कोई काम किसी पटल पर जाकर बैठ के कोई बाहरी व्यक्ति, प्राइवेट आदमी न करते हुए मिले। और तीसरा, जो कभी हॉस्पिटल्स में या सरकारी जो दफ्तर हैं वहाँ पर कोई दलाली बट्टे का काम चल रहा हो, उसकी भी हम लोग जांच कर सकें। इसी उद्देश्य से आज हम लोग जिला चिकित्सालय में औचक निरीक्षण पर आए हुए हैं। यहाँ पर हम लोगों ने हर वार्डों में जा कर के और जिला के हॉस्पिटल के जो कार्यालय है वहाँ पर जा कर के इनकी उपस्थिति के साथ साथ प्राइवेट लोगों की उपस्थिति के संबंध में जांच की गई, चेकिंग किया गया। और जो इनके लैब्स थे, इनके फार्मासिस्ट के ऑफिस थे, इनका स्टोर था, उन सब जगहों पर भी जा कर के देखा गया। और जो भी शॉर्टकमिंग्स, जो भी चीज़ें दिखाई दी हैं, उसके विषय में संबंधित लोगों को हिदायत दिया गया है और सुधार करने के लिए निर्देश दिए गए। अब रुक कर लेते हैं यूपी के संभल की ओर। आपको बता दें कि संभल के बहजोई विकास खंड कार्यालय में एंटी करप्शन टीम ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ एडीओ पंचायत और कंप्यूटर ऑपरेटर को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पूरा मामला बहजोई ब्लॉक कैंपस में एडीओ के ऑफिस का है, जहां एडीओ पंचायत गुरुदयाल सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी सुग्रीव सिंह से रिश्वत वसूल रहा था। तो वहीं बहजोई थाना ले जाकर टीम ने काफी देर तक पूछताछ की। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरे द्वारा एंटी करप्शन विभाग को मुरादाबाद को शिकायत की गई थी 29 जुलाई 2024 में, जिसमें मेरे द्वारा सहायक विकास अधिकारी पंचायत श्री गुरुदयाल सिंह द्वारा वेतन निकालने के संबंध में मुझसे 10,000 रुपये की मांग की गई थी। ठीक है। तो मेरी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन विभाग ने आज 1 अगस्त 2024 में सुबह के समय तत्काल जो है
त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको रंगे हाथों दबोच लिया, जिसमें 10,000 रुपये पैसे एंटी करप्शन ब्यूरो टीम द्वारा पकड़ा गया है। आकाश कुमार कंप्यूटर ऑपरेटर और एडीओ पंचायत श्री गुरदयाल सिंह। तुमने पैसे किसको दिए? मैंने एडीओ पंचायत गुरदयाल सिंह दिए। हाँ, और इनके हाथ जो रंगे हाथ पकड़ा गया एंटी करप्शन। तुम्हें क्या परेशानी थी, तुमने क्यों दिए? मेरे द्वारा ये शिकायत की गई थी, इनके द्वारा मेरा वेतन निकालने नहीं गया था मई का और जून का, जिसमें इन्होंने बोला था 5,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से आपको 10,000 रुपये देने हैं। मेरी उपस्थिति प्रमाणित करने के बाद एवज में इनके द्वारा रिश्वत की मांग की गई थी, जिसके संबंध में मेरे द्वारा 29 जुलाई 2024 में एंटी करप्शन विभाग में शिकायत की गई थी। शिकायत करते पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आज सुबह में एंटी करप्शन टीम द्वारा इनको रंगे हाथ में पकड़ लिया, जिसमें 10,000 रुपये रिश्वत बरामद हुई है। क्या पहले भी आपने कभी रिश्वत दी है इनको? नहीं लिए थे, ऑपरेटर ने लिए थे। पहले भी कभी आपने इनको दिया? मैंने इनके द्वारा इन्हों के जो पैसे मांगे गए थे, मगर मैंने पैसे नहीं दिए थे, मगर ये जो कह रहे थे कि बिना पैसे लिए आप काम नहीं होगा। अच्छा, तुम्हारा वेतन क्यों रोका? मेरा वेतन इन्होंने इसलिए रोका था क्योंकि ये जो है 5,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से मांग कर रहे थे, और इन्होंने मेरा अप्रैल का वेतन निकाल दिया था, मगर मई जून का नहीं निकाल रहे थे। ये कह रहे थे अप्रैल के वेतन तुम्हारा दे गया, अब तुम मुझे पैसे दोगे तभी आगे के वेतन लेके लगेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुग्रीत सिंह। कहाँ पर पोस्ट पर आप? मैं विकासखंड भैजोई में। और इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहता हूँ, इनकी 3 रिपोर्ट और है मेरे पास, जिसमें जो है इनमें फर्जी बेनामी के द्वारा इनके द्वारा करोड़ों रुपए जमीन खरीदी गई है। और दूसरी बात ये है कि इनके द्वारा एक कंप्यूटर ऑपरेटर खरीदी गई, पहले सादिक खान, उसके नाम जमीन नाम कराई गई, करोड़ों रुपए घोटाला किया गया है। और इससे पहले 20 मई 2024 में डीपीआर ऑफिस पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं, जिसका 20 मई अमर उजाला के संस्करण में प्रकाशित हुआ है, जिसका प्रूफ मेरे पास में है। जमीनें कहाँ पे हैं? वो भी फिलहाल में जमीन का प्रकरण मेरे पास में अखबार की पूरी प्रमाणित कॉपी है, जिसका मैं आपको उल्लेख कर दूंगा, जो साक्ष्य के रूप में मेरे पास है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, इनके द्वारा जो व्यक्ति काम नहीं करता है उसका भी वेतन निकाला जाता है, जिसका साक्ष्य मेरे पास में। इनके द्वारा सनी कुमार कंप्यूटर ऑपरेटर जो तैनात नहीं था, उसकी फर्जी तैनाती दिखाकर इनका मानदेय निकाल रहे थे, जिसका केस अभी तक विचाराधीन है और जिसकी जांच चल रही है। अब बात करेंगे यूपी के कौशाम्बी की। तो आपको बता दें कि कौशाम्बी में एक मंदिर परिसर में गुलाब का पौधा रोपण करते समय दबंगों ने युवक को पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बता दें कि कौशाम्बी जिले में मंदिर परिसर की जमीन पर फुलवारी लगा रहे युवक को दबंगों ने जमकर पिटाई की, जिससे युवक के सिर पर गंभीर चोट आई है। उसको बेहोशी की हालत में छोड़कर दबंग फरार हो गए। परिजन घायल को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर उसका इलाज फिलहाल चल रहा है। अब चलते हैं हरदोई की ओर। आपको बता दें कि यूपी के हरदोई में वरिष्ठ अधिवक्ता की मौत के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने समाजवादी पार्टी के पूर्व सचिव व पूर्व हरदोई जिला अध्यक्ष समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह उर्फ वीर यादव पर 2 दर्जन से अधिक मुकदमा पहले से ही दर्ज है, जिसका जिक्र विधानसभा में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने किया था। वहीं घटना का अनावरण करते हुए पुलिस ने इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हरदोई पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें जो शूटर नीरज, जिसको हमने घायल अवस्था में कल रात को गिरफ्तार किया था, साथ ही साथ 4 पार्टनर हैं इस प्रॉपर्टी के, जिस प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था, जिसमें आदित्य भान सिंह, शिखर गुप्ता, वीरे यादव तथा निरपेंद्र त्रिपाठी, इन 4 को पुलिस ने आज अरेस्ट किया। इन्वेस्टिगेशन में ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है वो 2011 में इन लोगों ने खरीदी थी। इनके साथ कुछ और पार्टनर्स भी थे उस समय, लेकिन बाद में वो पार्टनर्स विड्रॉ कर गए, तो अभी इस समय 4 इनके पार्टनर्स हैं, 4 जिसके नाम मैंने बताए हैं। इन लोगों का प्रयास ये था कि इससे, इस प्रॉपर्टी से जो भी टेनेंट है उन सबको खाली करवाना। तो इन्होंने प्रलोभन दे के, भय दिखा के कई टेनेंट्स को वहां से खाली करवा दिया था। जो ये वरिष्ठ अधिवक्ता थे, इन पर भी दबाव डाला जा रहा था कि ये अपना कमरा खाली करें। 2 कमरे में ये रहते थे, एक कमरे में, छोटे कमरे में ऑफिस बना रखा था, लेकिन इन्होंने खाली नहीं कर रहा था। तो इनको खाली कराने के उद्देश्य से आदित्य भान सिंह ने ये पूरी कॉन्स्पिरेसी इन तीनों के साथ मिलकर हैच की। इसमें आदित्य भान सिंह पहले डेयरी का बिजनेस करता था, जिसमें उसके साथ एक रामू नाम का बदमाश काम करता था। रामू को इन लोगों ने मिलके 1,40,000 रुपए दिए। 4 लाख रुपए देने का प्लान था। घटना के बाद इनको बाकी के पैसे देने थे, और रामू ने अपने साथियों के साथ मिलकर, जिसमें नीरज, लल्ला और राजवीर शामिल हैं, इनके साथ मिलकर इन्होंने घटना को अंजाम दिया। इसमें मोटरसाइकिल पे 3 लोग आए थे, राजवीर, नीरज और लल्ला। पहले इन्होंने शराब पी। शराब के ठेके के जो फुटेज है उसके आधार पर इस घटना का खुलासा हुआ। शराब पीने के पश्चात ये लोग घर पे गए, लल्ला और नीरज घर पे गए, और लल्ला ने अंदर घुस के चैम्बर में, उनके ऑफिस में घुस के उनको घायल कर दिया था। घायल अवस्था में जिनको
लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया जहां उनकी मृत्यु हुई थी। तो उसमें अगली खबर असम से है। आपको बता दें कि डिब्रूगढ़ से, जहां डिब्रूगढ़ की उदयमान लेखिका रेखा मुर्दानी को मेरठ में आयोजित सौंदर्य शास्त्र अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक समारोह में पुरस्कृत किया गया। आपको बता दें कि हाल ही में मेरठ में आयोजित सौंदर्य शास्त्र अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक कार्यक्रम में डिब्रूगढ़ की नवोदित लेखिका रेखा को उनकी नवीनतम पुस्तक ब्लड सॉइल के लिए विशेष पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। लेखिका ने अपने इस पुस्तक में स्वाधीनता संग्राम के 1940 और 1947 के कालखंड को बड़े ही मार्मिक रूप से दर्शाया है। साथ ही वीरांगना कनकलता बरुआ के साथ समकालीन स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े रोमहर्षक लम्हों को बखूबी चित्रित किया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सुनहरे इतिहास को दर्शाते हुए इस पठनीय पुस्तक का प्रकाशन राजस्थान की नामचीन पुस्तक विक्रेता पेपर टाउनस पब्लिकेशन द्वारा किया गया। अपनी अनमोल कृति से असम को गौरवान्वित करने वाली नवोदित लेखिका ने इस पुस्तक की रचना की प्रेरणा का उल्लेख करते हुए कहा कि असम का गौरवशाली इतिहास इतना रोचक है कि हर लेखक का मन कलम थामने को प्रेरित हो जाएगा। ये जो इवेंट हुआ था, लिटरेरी इवेंट था, ये मेरठ में हुआ था, यूपी में। तो वहाँ बुलाया गया था। वहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे अलग अलग फील्ड से, लिटरेचर से रिलेटेड थे, जो एजुकेशनिस्ट थे, कॉलमनिस्ट थे, मीडिया न्यूज़पेपर से रिलेटेड, तो काफ़ी लोग आए थे। तो वहाँ पे काफ़ी लोगों को पुरस्कृत किया गया था, बहुत लोगों को अवार्ड मिला था, उनमें से एक मैं भी थी नॉमिनी। तो ये तन्मय शर्मा जी हैं, मेरठ में पब्लिशर हैं, राइटर हैं और काफ़ी वेल नोन पर्सनालिटी हैं। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। उन्होंने मुझे एक बार पहले भी इनवाइट किया था, पर तब मैं जा नहीं पाई थी। पर मेरी सेकंड बुक के बाद उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं बिल्कुल चली गई। वहाँ हम बुक्स के बारे में बात करते हैं, अपनी बुक्स के बारे में बताते हैं लोगों को कि हमने किस मैटर पे बुक लिखी है, और काफ़ी सारे लोगों से कनेक्शन होते हैं। तो बहुत अच्छा इवेंट था। वहाँ मैं रुकी काफ़ी और बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर। अवार्ड मिला उस चीज़ के लिए, तो और भी अच्छा लगा। तो इससे क्या होते हैं, हम एनकरेज होते हैं कि हम और भी ज़्यादा अच्छा लिख सकते हैं। अब बात करेंगे कर्नाटक की। तो आपको बता दें कि कर्नाटक के रायबाग तहसील के कुचडी शहर के पास कृष्णा नदी की बाढ़ में एनडीआरएफ जवानों की नाव पलट गई और बहुत बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। आपको बता दें कि कुचडी शहर को पानी की आपूर्ति करने वाले पंप सेट की मरम्मत के लिए एनडीआरएफ की टीम कृष्णा नदी पर गई थी और उसी दौरान पानी का बहाव तेज होने से नाव अनियंत्रित होकर पलट गई। वहीं घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। अब बात करते हैं राजस्थान की। तो आपको बता दें कि राजस्थान के सीकर जिले में उदयपुर वाटी में स्थित केशवराय जी के मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां लड्डू गोपाल को सावन महीने में झूला झुलाया गया। साथ ही भजन कीर्तन के दौरान महिलाएं जमकर झूमी। बता दें कि कस्बे के वार्ड नंबर 24 में स्थित राजाधिराज केशवराय जी महाराज के मंदिर के मुख्य पुजारी ने बताया कि सैकड़ों महिलाओं द्वारा सावन के महीने में लड्डू गोपाल को झूले में झुलाया गया। लड्डू गोपाल के झूले की महिलाओं द्वारा आकर्षक सजावट की गई। अब चलते हैं राजस्थान की ओर। आपको बता दें कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 11 दिन पहले जिले के कपासन उपखंड मुख्यालय पर 2 न्यायिक मजिस्ट्रेट के आवास पर दिन दहाड़े हुए 26 तोला सोने व 250 ग्राम चांदी के जेवरात चोरी का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है और पारदी गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पकड़े गए आरोपियों से 17 लाख से अधिक का चोरी किया गया माल बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई जारी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।